दोस्तों गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इस टाइम तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। और जैसा कि हम सबको पता है गर्मी में हमें ठंडी ठंडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा राहत देती हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बिल्कुल बाज़ार के जैसी मलाईदार मटका कुल्फ़ी। टेस्ट आएगा बिल्कुल मार्केट के जैसा और आपकी मेहनत भी हो जाएगी कम। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधा लीटर फुल क्रीम दूध। मैंने रेगुलर दूध यूज़ करा है, आप पैकेट वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 3 बड़ा चम्मच घर के दूध की मलाई, 3 बड़ा चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, 10 से 12 मैंने केसर के स्ट्रैंड्स लिए थे और से 1 छोटे चम्मच गुलाब जल में भिगो दिया। जब तक हम कुल्फ़ी बनाएंगे, कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी होगा, यहाँ पे इसका सारा फ्लेवर गुलाब जल में आ जाएगा। 2 बड़े चम्मच बारीक कटे बादाम और केवड़ा एसेंस। चलिए हम कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन में मैं डाल दूंगी ये दूध। दूध बॉयल नहीं है, मैंने कच्चा दूध लिया है। दूध को उबाल के नहीं लेना है आपने। दूध मैंने डाल दिया है और 1 कप के जितना दूध मैंने साइड रखा है। ये दूध हम बॉयल होने देंगे। जब तक दूध बॉयल होता है तो जो ये हमने 1 कप दूध इसमें से बचाया है, इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। दोस्तों कुल्फ़ी बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वांटिटी आपको प्रॉपर लेनी है, तभी आपकी कुल्फ़ी में वो मार्केट के जैसा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि 3 छोटे चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें लम्स फ्री बैटर चाहिए। बैटर में बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़नी चाहिए। आप हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। मैं चम्मच से ही इसे मिला रही हूँ। इस तरीके से हम मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर इसलिए दूध में ऐड करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली दूध में डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर तो उसमें गांठें हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं दूध बॉईल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे चीनी डालूंगी। चीनी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। चीनी अब दूध में घुल चुकी है, तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी ये रेडी किया हुआ हमारा मिक्सचर जिसमें हमने मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर मिला लिया है। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। मिक्सचर को हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि कॉर्नफ्लावर काफ़ी जल्दी बॉटम में स्टिक होता है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून घर के दूध की मलाई और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। और अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट। देखिए मलाई इसमें अच्छे से घुल गई है। 5-7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध कितना गाढ़ा हो गया है। इसमें बिल्कुल बबल्स से नज़र आ रहे हैं। जब इस तरीके से आपका दूध गाढ़ा हो जाए, स्पून से गिराने पे वो गिरे लेकिन उसके ऊपर एक लेयर सी नज़र आए और आपको दूध में इस तरीके के बबल्स भी नज़र आए, फिर आप फ्लेम को ऑफ कर दें। दूध को मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे दूध गर्म नहीं है। मैंने इसे डाल दिया है ग्राइंडर जार में। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं चर्न। और चर्निंग भी हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं करनी है, सिर्फ 20-25 सेकंड के लिए हमें चर्निंग करनी है। स्पीड 1 2 3 एंड ऑफ। ये देखिए, देख सकते हैं मैंने इसे बस कुछ सेकंड्स के लिए ही चलाया है। 20 से 25 सेकंड में आपकी कुल्फ़ी की बीटिंग हो जाएगी। ये देखिए अब ये पतली हो गई थोड़ी सी। अगर हम इसे थोड़ी देर भी और चलाते तो यहाँ पे इसमें से मक्खन निकल आता। इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं उसी पैन का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी करा था। आप किसी बाउल में भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी गुलाब जल में डिज़ोल्व किया हुआ केसर। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच दूध भी डाल रखा है दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ पे कलर थोड़ा सा दूध के जैसा येलोइश नज़र आ रहा होगा। बट आप इसे सिर्फ गुलाब जल में भी डिज़ोल्व करेंगे तो भी कुल्फ़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप। अगर हमारा केवड़ा एसेंस यहाँ पे ज़्यादा डल जाएगा तो कुल्फ़ी का सारा टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा।
तो इसीलिए केवड़ा एसेंस बिल्कुल ध्यान से डालें। साथ ही मैंने डाली है आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिला लिया है। अब डालूंगी 1 से 2 बड़े चम्मच बारीक कटे बादाम। आप पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो कम डालें। कुल्फ़ी को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्पोजल ग्लासेस का। आप छोटे छोटे ग्लासेस लें दोस्तों, मेरे पास इस वक्त नहीं थे तो मैं इन बड़े ग्लासेस में ही इन्हें सेट कर रही हूँ। आप छोटे छोटे कॉफ़ी वाले डिस्पोजल ग्लास लें और उसमें कुल्फ़ी सेट करें तो आपकी कुल्फ़ी ज़्यादा भी बनेगी और देखने में ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। अब मैंने इसमें डाल दिया आइसक्रीम स्टिक्स और साथ ही डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे बादाम। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, जिस भी डिस्पोजल ग्लास या कुल्फ़ी मोल्ड्स में आप कुल्फ़ी को सेट करें तो नीचे से सबसे पहले आप बारीक कटे बादाम डालें, उसके ऊपर आप कुल्फ़ी का रेडी मिक्सचर पोर करें, फिर आइसक्रीम स्टिक्स लगाएं। मैंने नीचे से नहीं डाला है, मैं भूल गई हूँ इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। बट नीचे से डालेंगे तो क्या होगा, जब आपकी कुल्फ़ी सेट हो जाएगी और आप उसे निकालेंगे तो ऊपर से बिल्कुल आपको भरे हुए से ड्राई फ्रूट्स नज़र आएंगे। अब इसे मैं कवर कर दूंगी फॉइल पेपर से। तो स्टिक को मैंने इस तरीके से सेंटर में रखा और हम यहाँ पे फॉइल पेपर लगा देंगे और इसे कर दूंगी कवर रबर बैंड से। बहुत से लोग पहले फॉइल पेपर से डिस्पोजल ग्लास को कवर करके रबर लगाते हैं और फिर बीच में होल करके स्टिक डाल देते हैं। मैंने वो चीज़ नहीं करी है, उससे आइसक्रीम में या कुल्फ़ी में आइस होने के चांसेस रहते हैं। इसे सेट करूँगी 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में। 7 घंटे तक कुल्फ़ी को मैंने डीप फ्रीज़र में सेट करा है। कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको इसे डी मोल्ड करके दिखाती हूँ। 7 से 8 घंटे तक जब आप कुल्फ़ी को रख देंगे डीप फ्रीज़र में तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसे डी मोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हथेलियों के बीच में ग्लास को इस तरीके से यूँ रब करेंगे तो हमारी हाथों की गर्मी से ये जो कुल्फ़ी है ग्लास को छोड़ देगी और आसानी से बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसे और रब कर रही हूँ। 5-7 सेकंड में ये आसानी से बाहर आ जाती है। ये देखिए, आप देख रहे हैं मेरे ड्राई फ्रूट सारे के सारे नीचे चले गए हैं, ऊपर से कुल्फ़ी बिल्कुल प्लेन नज़र आ रही है। यही गलती मेरे से हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपसे ये गलती ना हो। पहले ग्लास में नीचे से आप बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डालें, फिर कुल्फ़ी का मिक्सचर पोर करें और आइसक्रीम स्टिक्स लगाएं। तैयार कुल्फ़ी को मैंने गार्निश करा है रोज़ सिरप से। इससे आप सर्व करें चिल्ड। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब